अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज़ेबा फ़रहत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन किसे कहते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐसी हैं जो इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिसको यूज़ करके हम माइग्रेन की प्रॉब्लम को 100% शॉर्ट आउट कर सकते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ हेडेक है। माइग्रेन में सर दर्द यूजुअली वन साइडेड होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड आपको सीवियर हेडेक होगा, या किसी प्रॉपर एरिया में आपको ज़्यादा परेशान करता है, जैसे फॉरहेड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आँखों के आसपास पेन होता है या गर्दन की पीछे की तरफ पेन हो सकता है। एक पेक्यूलियर कैरेक्टर है, या तो ज़बरदस्त पेन होगा एक पर्टिकुलर एरिया में या पेन रेडिएट करेगा एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ। ये बेसिकली होता है माइग्रेन। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे नोजिया यानी जी मितलाना, वॉमिटिंग। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वॉमिट करने के बाद पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। चक्कर आना, आँखों के सामने धुंधला दिखाई देना और नेक स्टिफनेस भी देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें कि माइग्रेन को ठीक कैसे करें, तो इस कंडीशन को लेकर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि जब ये ट्रिगर फैक्टर्स से परेशान करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कई महीनों तक ठीक है और सडनली एक ट्रिगर फैक्टर्स आया और उसके बाद 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक पेशेंट को सीवियर हेडेक होता रहता है और ये हेडेक नॉर्मल पेन किलर से भी खत्म नहीं होता। अब हम समझते हैं कि ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जो आपके माइग्रेन का कॉज बन जाए उसको कहते हैं ट्रिगर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट जिसको माइग्रेन की हिस्ट्री रही है या फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन रहा है, अगर उसे कभी भी काफ़ी देर तक तेज़ धूप में रहना पड़ जाए और पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाए, उसके बाद पेशेंट को सीवियर हेडेक होने लगता है। इसके बाद पेशेंट कभी भी तेज़ धूप में जाएगा तो ये धूप का ट्रिगर उसके माइग्रेन का कॉज बन जाएगा। इसी तरह दूसरा ट्रिगर फैक्टर है लॉस ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो सुबह उठने के बाद से ये दर्द शुरू हो जाता है और 2 से 3 दिन तक आपको लगातार हेडेक बना रहेगा। तीसरा ट्रिगर फैक्टर है साउंड एंड लाइट। अगर ये आपका ट्रिगर फैक्टर है तो अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ की तेज़ फोकस लाइट या डीजे का तेज़ साउंड आपके सर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। चौथा ट्रिगर फैक्टर है स्ट्रेस। जो पेशेंट साइलेंट स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो थोड़े से स्ट्रेस से ही हल्का सर दर्द धीरे धीरे करके माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो ये जो 4 ट्रिगर फैक्टर्स बताए गए हैं, इनको आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सूरज की तेज़ धूप को तो हटा नहीं सकते, लेकिन जब भी तेज़ धूप में जाएं अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, 1 से 1.5 लीटर पानी कंज्यूम ज़रूर करें और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें या डॉक्टर से बात करें कि आपको नींद क्यों नहीं आती है और आपको किस टाइप का स्ट्रेस है। इसके बाद अगर आप काला नमक यूज़ करते हैं फ्रूट के साथ, सैलेड के साथ, तो इससे भी माइग्रेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। और अगर आप आइस पैक अपने आँखों में रखते हैं 2 से 5 मिनट के लिए भी, तो इससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब अगर आपको इस टाइप का माइग्रेन है जिसमें गर्दन में भी दर्द रहता है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जिसकी वजह से बार बार माइग्रेन का अटैक आ रहा है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो कुछ शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज़ हैं जो आपको इमीडिएटली रिलीफ देती हैं। इसके लिए इन मेडिसिन को अपने घर में ज़रूर रखिए। पहली है चियोनेंथस क्यू, दूसरी है डेमियाना क्यू। दोनों मेडिसिन को एक साथ आधे कप पानी में 10-10 बूंद डालकर हर आधे घंटे में रिपीट करेंगे तो आपको माइग्रेन के किसी भी फॉर्म के हेडेक में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 200। ये मेडिसिन भी हेडेक के किसी भी फॉर्म में इमीडिएटली रिलीफ देती है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका सर फट जाएगा, सर में बहुत ज़्यादा भारीपन देखने को मिलता है, कंजेशन देखने को मिलता है और हल्की सी नॉइज़ से, हल्की लाइट से और हल्के मोशन से भी जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेडेक में। और जब पेशेंट अपने सर को दबाता है या टाइट बैंडेज बांधता है तो उसको थोड़ा बेहतर महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना 200 को डायरेक्टली टंग पर लीजिए, 2 से 4 बूंद हर आधे घंटे पर रिपीट करेंगे तो आपको जो है हेडेक में रिलीफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पाइसजेलिया 200, सैंगुनेरिया 200। स्पाइसजेलिया बेसिकली लेफ्ट साइडेड माइग्रेन की बेस्ट मेडिसिन है। इसका दर्द जो है गर्दन के पीछे की तरफ से स्टार्ट होता है और ये लेफ्ट आई बॉल में जाकर सेट हो जाता है। इसका पेन बहुत ही तेज़ होता है, थ्रॉबिंग वायलेंट पेन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है आँखों के सामने धुंधला दिखाई देता है, नोजिया और वॉमिटिंग सेंसेशन देखने को मिलती है।
इसी तरह जो है सैंगुनेरिया राइट साइडेड माइग्रेन की बेस्ट मेडिसिन है। सारे सिम्टम्स जो लेफ्ट साइड के थे वैसे ही आपको राइट साइड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है आइरिस वर्सिकोलर 200। इसमें जो माइग्रेन की शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले आपको आंखों के सामने धुंधला दिखाई देगा। एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एसिड रिफ्लेक्स बहुत होता है जिसकी वजह से चेस्ट में जलन होती है और खट्टी ढकारें आती हैं। साथ ही साथ जो है नौजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो माइग्रेन है वो आपके सर में जो है किसी एक हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो आप आइरिस वर्सिकोलर 200 को हर 15 मिनट पर रिपीट करेंगे तो 1 से 2 घंटे में आपको कंप्लीट रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।